अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू पाइथन डिकोडर। आज फिर से आप लोगों के लिए एक और क्लास लेके आया हूँ। इस क्लास में हम सीखने वाले हैं एपल स्टेटमेंट। एपल स्टेटमेंट ये एक स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करता है जब कंडीशन फुलफिल हो। एप स्टेटमेंट जब हम यूज़ करते हैं ये एक कंडीशन है। अगर वो कंडीशन वो एक्सप्रेशन ट्रू है तो उसके अंदर जो स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट होगा। अदरवाइज वो एग्जीक्यूट नहीं होगा वो स्टेटमेंट, अगर कंडीशन फॉल्स है तो आइए देखते हैं। मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ x इज इक्वल टू 100। मैंने यहाँ पे एक वैल्यू असाइन कर दी x को। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ if। इसका लिखने का तरीका है कि आपने if लिखना है आई if और उसके साथ पैरेंथेसिस लगाना है। स्टार्ट एंड एंड मीन ओपन एंड क्लोज दोनों लगाना है, ठीक है। और इसके अंदर आपने वो कंडीशन लगाना है इस तरह। ये इसका सिंटैक्स है, ठीक है। ये इस तरह अगर यहाँ पे अगर आप चाहते हैं कि यहाँ पे एक ही लाइन हो, मिसाल की तरह ये आप यूँ समझ लीजिए ये एक सी आउट है। अगर एक ही लाइन हो तो आप कर्ली ब्रैकेट अगर ना भी लगाएं तो भी काम चल जाता है। अगर मोर देन वन लाइन है तो कर्ली ब्रेसेस लगाना ज़रूरी है, ठीक है। स्टार्ट एंड क्लोज दोनों मैं यहाँ पे दोनों ही लगा रहा हूँ। x इक्वल टू 100 ये अब कंडीशन है और ये इसका स्टेटमेंट है। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ सी आउट और इसमें मैसेज लिख रहा हूँ x इज 100। ये मैं एक मैसेज मैंने यहाँ पे ये एक मैसेज दे दी। अगर ये कंडीशन ट्रू है, अगर ट्रू है तो ये स्टेटमेंट जो है ये एग्जीक्यूट होगा। अगर ये स्टेटमेंट फॉल्स है तो ये कंडीशन अगर फॉल्स है तो ये स्टेटमेंट इग्नोर होगा बाय कंपाइलर, ठीक है। तो मैं इसको रन कर लेता हूँ। x इज 100। अगर मैं यहाँ पे इसको 10 कर दूं तो यहाँ पे मुझे कुछ नहीं मिला, क्योंकि यहाँ पे ये जो कंडीशन है ये फॉल्स है। फॉल्स के केस में इसने ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं की और यहाँ इस एफ स्टेटमेंट से बाहर चला गया। बाहर चला आया तो यहाँ पे इसको कुछ नहीं मिला, ठीक है। तो ये था एफ। अगर आप यहाँ पे लिख दे कि वो अगर वहां पे सी आउट, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कंडीशन इज फॉल्स। अगर ये कंडीशन ट्रू है तो ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करो। अगर कंडीशन फॉल्स है तो इफ एल्स मुझे वरना ये मैसेज दे। अगर कंडीशन ट्रू है तो ये दे, वरना ये दे। ये स्टेटमेंट रन कर ले, ठीक है। मैं इसको फिर से रन कर लेता हूँ। ये यहाँ पे x में 10 है और मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ अगर x 100 के बराबर है तो आप ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करें, अदरवाइज आप ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करें। इस केस में अब x में 10 है जो कि 100 के बराबर नहीं है। इसने दिया कंडीशन इज फॉल्स, ठीक है। ये फॉल्स हो, मैं यहाँ पे इसको हटा रहा हूँ, इसको हटा रहा हूँ। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ इफ कंडीशन x ग्रेटर देन 0 तो आप मुझे ये मैसेज दे कि x इज पॉजिटिव, कि x पॉजिटिव है, कि x पॉजिटिव है। आप यहाँ पे भी एल्स इफ लगा सकते हैं, एल्स इफ दूसरा स्टेटमेंट लगा सकते हैं कि x लेस देन 0 तो आप मुझे ये बताएं कि x इज नेगेटिव, x इज नेगेटिव।
अगर इन दोनों में से एक भी ट्रू नहीं है तो आप मुझे यहां पे दें एल्स सी आउट एक्स इज 0। आप मुझे ये मैसेज दें। मैं इसको रन कर लेता हूं। x इज पॉजिटिव। x में यहाँ पे मैंने क्या डाला है, 10 डाला है, जो कि 0 से बड़ा है तो इस केस में ये यहाँ पे आया और यहाँ पे जो स्टेटमेंट है ये इसने एग्जीक्यूट कर दिया। x इज पॉजिटिव। अगर x 0 से छोटा है तो आप मुझे यहाँ पे बताएं कि x इज नेगेटिव। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ -10। अब इसको फिर से रन करके देख लेते हैं कि ये नेगेटिव का जो स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट कर लेता है कि नहीं। अब ये मुझे बता रहा है कि x इज नेगेटिव। अगर x में मैं 0 डाल दूं, अगर ये कंडीशन भी 5 है और ये भी 5 है तो उस केस में आप मुझे ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करके दे। तो मैं इसको रन करके देख लेता हूं। ये अब कह रहा है कि x इज 0। मुझे उम्मीद है आपको ये छोटा सा जो कंडीशनल स्ट्रक्चर का जो कंडीशन इफ एल्स था, स्टेटमेंट जो था, ये आपको समझ आया होगा। अगर समझ आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।